अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 30वां रोज़ा हमारा मुकम्मल होने को है और आप देख सकते हैं बिल्कुल सूरज गुरूब होने वाला है। तो हम लोग असर के टाइम पर हैं और मगरिब का वक्त होने में बस महज 20 मिनट का वक्त रह गया है। और कहते हैं ना कि वो आप चाहे पूरे साल कहीं भी गुजारो, कहीं भी रहो, चाहे पढ़ने के सिलसिले में या काम की वजह से, या अपने मुल्क में ही रहो, अलग शहर में रहो, या दूसरे किसी और मुल्क में जाओ, लेकिन कहते हैं ना कि ईद एक ऐसा फेस्टिवल है जो अकेले में तो कभी पता नहीं चल सकता। इसका जायका, उसका मज़ा कभी आपको अकेले में रह कर के तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे याद है कि जब हम लोग स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते थे और हम लोग दिल्ली रहने के लिए गए थे, तो जैसे ही ईद की छुट्टियां शुरू होती थी हम लोग तुरंत से अपने घर को निकल जाते थे, ट्रेन लेकर के, फ़्लाइट लेकर के, जैसे भी होता था, ताकि अपने माँ बाप के साथ हम ईद मना सकें। लेकिन वक्त और चीज़ें इतनी बदल जाती हैं कि इतना आसान भी नहीं होता। कभी कभी आप अलग मुल्क में होते हो तो आप अपने फैमिली के पास नहीं जा सकते, अपने मुल्क नहीं जा सकते, अपने माँ बाप के साथ ईद नहीं मना सकते। लेकिन अगर आप एक मुल्क में हैं तो ज़रूर जाना चाहिए, आपको अपने माँ बाप के साथ ही ईद मनानी चाहिए, ताकि उनके जितने भी फ़र्ज़ फ़राइज़ हैं वो आप ज़रूर पूरा करें। तो हमारे लिए तो मुनासिब नहीं है क्योंकि हम लोग इंग्लैंड में रहते हैं और हमारी फैमिली इंडिया में है पीछे। तो हम लोग क्या करते हैं अक्सर, मुझे यहाँ आए हुए इस मुल्क में 3 साल से ज़्यादा हो गया और अभी तक में हम लोगों ने ऐसे 2 ईद 2 बकरीद यहाँ पे देखी है। मैंने ख़ास करके, मेरे हस्बैंड ने तो देखी है, सरोज तुमने तो देखी है ना, तीनों ईद 3 बकरीद यहीं पर। लेकिन मैं बीच में कुछ दिनों के लिए हिंदुस्तान गई थी तो मैं वहाँ पे एक ईद और बकरीद करके आई थी। तो जब भी ईद आती है तो यहाँ पे जो हमारी फैमिली रहती है, हम उनके पास चले जाते हैं ताकि हम उनके साथ ईद मनाएं और हमारी ईद बेहतरीन हो जाए। सो ये हमेशा हम करते हैं और आज भी कर रहे हैं। अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, हम लोग ऑलमोस्ट आई थिंक 7 या 8 मिनट में उनके घर पहुँच जाएंगे। वो लोग हमारा इफ्तार पे इनफैक्ट इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो मैं ये व्लॉग पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ, पूरा ईद का व्लॉग बनाने वाली हूँ। आप लोग प्लीज़ देखिएगा आगे तक। अभी तो हम लोग पहुंच रहे हैं, आज चांद रात है, हो सकता है आज हम लोग वहाँ बैठ के कुछ अलग से स्पेशल करें। चांद रात में लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, सो मैं आज मेहंदी भी लगाऊंगी वहाँ जा कर के। और कल की सारी प्रिपरेशन जैसी भी हो सकती है ईद की, ईदगाह में नमाज़ पढ़ना, हर एक चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि ये इससे पहले मैं कभी व्लॉगिंग नहीं करती थी तो मैंने कभी दिखाया नहीं, लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ शेयर करूँ। ये इतना बेहतरीन होता है और मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी खुशियाँ। तो आप लोग प्लीज़ इस व्लॉग को आखिर तक देखिएगा। चांद रात से लेकर उसके ईद की प्रिपरेशन से लेकर के कल की ईद के दिन की भी, और कल माशाल्लाह से जुमा भी है तो हम लोग मस्जिद में नमाज़ भी पढ़ने जाएंगे, ईदगाह में नमाज़ पढ़ने जाएंगे ईद की। उसके बाद दोपहर में जब ज़ुहर का वक्त होगा तो हम मस्जिद में जाएंगे इंशाल्लाह। सो आप लोग प्लीज़ आने वाला व्लॉग ज़रूर, ये इस व्लॉग को कंप्लीट देखिएगा। हो सकता है ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए, बट आप लोगों को इस बात की गारंटी है कि बहुत मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। अभी हम लोग फटाफट तैयार हो रहे हैं ईदगाह जाने के लिए क्योंकि यहाँ पर सारे लोग ईदगाह जाते हैं। लोग लंदन आए हुए हैं अपने रिलेटिव के घर, जहाँ पर हम हमेशा ईद मनाते हैं। तो अभी हम लोग सब तैयार हो रहे हैं और ये मैंने अभी एक अबाया पहना है, इसके अंदर ईद का कपड़ा भी पहना हुआ है, लेकिन क्योंकि हम लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं इसलिए मैंने ये अबाया पहना हुआ है। सो अभी मैं अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी आफ्टर मेकअप, उसके बाद फिर हम सब तैयार होंगे इंशाल्लाह। सरोज भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं एंड अभी मेरा बेटा अभी उस मूड में नहीं है कि उसको इंटरटेन किया जाए, उसको सुबह सुबह उठा के तैयार किया जा रहा है। तो मैं फटाफट तैयार होते और मैं आपको आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे ईदगाह में लोग कैसे नमाज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह से, और उसके अलावा भी कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हैं और खाने पीने की चीज़ें होती हैं। सो ईदगाह में वो वाली बचपन वाली फीलिंग होती है ना कि आप ईदगाह में जाते हो, शॉपिंग करते हो, खाते हो पीते हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उस चीज़ का मज़ा मिलता है। सो चलते हैं, मैं आपको ईदगाह दिखाती हूँ। माशाल्लाह सरोज तैयार हो गए अपना कामदानी कुर्ता पहन कर। फिर से अस्सलाम वालेकुम।
इब्राहिम सलाम। सलाम करो इब्राहिम। अच्छा अच्छा ठीक चल। ओके ओके ओके, नो वरीज नो वरीज। ओके चलो लेट्स अल्लाह सब तैयार हो गए और अब सब ईदगाह के लिए निकलेंगे। और मैं आप लोग को अपना अबाया दिखा देती हूँ। सी दिस, हालांकि ईदगाह में ना बैठ कर नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम रहता है, लेकिन घर से भी हम लोग कुछ जानमाज एंड चीज़ें ले जाते हैं ताकि उस पर आराम से बैठ कर के नमाज़ पढ़ें। आप लोगों को इतनी खूबसूरत चीज़ दिखाऊं एक। बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इस फूल को देखूं। इसकी खासियत, जब भी यहाँ इंग्लैंड में मौसम चेंज होने वाला होता है ना, मतलब सर्दी से अब गर्मी आने वाली होती है, स्प्रिंग आने वाला होता है, तो ये फूल जो होते हैं ना, ये डैफोडिल्स, ये पूरे शहर में खिलने लग जाते हैं। और ये इस बात की निशानी होती है कि अब मौसम चेंज हो गया है, अब ना बर्फ़ पड़ेगी ना कुछ, अब कुछ दिनों बाद गर्मी आ जाएगी। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इस पूरे लोकेलिटी को इसने चार चांद लगा दिया है। आज ईद का दिन है और कि कितना बेहतरीन मौसम हो रहा है अभी, और इस मौसम में बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे ईदगाह में जाकर के नमाज़ पढ़ने में। ईदगाह इज़ नॉट लाइक कोई मस्जिद है या कोई ऐसा अलग से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं या ऐसे फील्ड होते हैं जहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं या बास्केटबॉल खेलते हैं, तो आज के दिन यहाँ के काउंसिल वाले और कम्युनिटी वाले उसको ही बुक करते हैं ताकि वहाँ पे बहुत लार्ज गैदरिंग हो सके और सब मिलके नमाज़ पढ़ सके। ये फूल देखिए कितना खूबसूरत है ना। तो अभी 8:40 हो चुका है और 9 बजे से यहाँ जमात होती है और हम लोग सब तैयार होकर के अब चल रहे हैं। 40 हो चुका है और 9 बजे से यहाँ पे जमात होती है, तो हम लोग बहुत लेट हो गए हैं इस बार। पहली बार ऐसा हुआ कि हम लेट हो गए। अक्सर हम लोग बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। 9:30 पे हाँ, तो हम औरतों को घर से निकालने के लिए, जो हमारे घर के ये जो मर्द होते हैं ना, वो हमेशा ऐसा करते हैं कि हमें आधा घंटा पहले की टाइमिंग बता देते। मुझे लगा था कि 9 o'clock है और 8:40 में हम निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली देर हो जाएगी, 10-15 मिनट लगेगा जाने में, फिर वहाँ पार्किंग में आपको टाइम लग सकता है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 9:30 में सही है, लेकिन एटलीस्ट हम उसी हिसाब से उस अपने ही पेस पे तैयार होते हैं, तो ये अच्छा हो जाता है। मैं जब भी शहर में आती हूँ ना, तो मुझे याद आता है कि ये वो पहला शहर है, जब हम यूके आए थे तो हम इसी शहर में आए थे। तो काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब हम 1 या 1.5 महीने तक इस शहर में थे, वॉटफोर्ड। और ये मस्जिद है जो हमने यूके में देखी थी, ये फेमस स्टेडियम वॉटफोर्ड का। अच्छा, इस शहर की सबसे बड़ी जो खासियत है ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, कि मेरा बेटा इसी शहर में पैदा हुआ था और इसी हॉस्पिटल में, वॉटफोर्ड जनरल हॉस्पिटल। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे अपने ये पुराने दिन याद आते हैं। माशाल्लाह यहाँ पर इतनी अच्छी सी वॉलंटियरिंग होती है ना, ताकि लोगों की पार्किंग से लेकर के नमाज तक ईजी हो जाए। ये जितने लोग भी दिख रहे हैं ना आपको, ये सब माशाल्लाह हमारी लंदन की फैमिली है, जिनके साथ हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं हमेशा। हाँ, कुछ लोग नए भी आ जाते हैं, कुछ नई फैमिली भी आई है, लेकिन माशाल्लाह कितनी रौनक हो जाती है, इतने सारे लोग एक साथ। हाँ, आपको बताया था ना, यहाँ पे प्लेग्राउंड में ही लोग ईदगाह बनाते हैं और उसमें नमाज़ पढ़ते हैं। तो इस तरफ मेल के लिए है और वो पीछे जो आप देख रहे हैं वहाँ पर फीमेल्स नमाज़ पढ़ती हैं। और माशाल्लाह खाने पीने का भी इंतज़ाम रहता है, बच्चों के खेलने के लिए भी रहता है। और अभी तो खैर बहुत कम लोग हैं, क्योंकि अभी 9 o'clock हो रहा है, 9:30 बजे यहाँ पे नमाज का टाइम है। उस टाइम तक ये पूरा एरिया भर जाएगा नमाजियों से। ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहु अकबर,
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله माशाल्लाह कितनी भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी हम लोग जब आए थे तो बिल्कुल खाली था। लोग आते ही जा रहे हैं। लोग यहाँ पर आए थे तो बहुत ही कम लोग थे, लेकिन अब माशाल्लाह से इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है और बहुत ही अच्छा लगता है। ईदगाह में ऐसे औरत मर्द सब लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर लोग आते हैं। उनको बचपन से ये माहौल मिलता है कि हमें ईदगाह जाना है, नमाज़ पढ़नी है। तो ये भी एक यहाँ का कल्चर है और बहुत ही खूबसूरत है। कल नमाज हो गई और उसके बाद सब एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे हैं। जब हम लोग यहाँ आए थे तो कितना खाली था और अभी पैर रखने तक की जगह नहीं है माशाल्लाह। अभी सिर्फ ये एक जमात है, इतने ज़्यादा लोग हो गए थे कि सेकंड जमात भी अभी होगी 10 मिनट बाद। कितना अच्छा मौसम भी हो गया है ना। हालांकि आज ठंड है, कल बहुत गर्मी थी, आज थोड़ी ठंड है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह लोगों के इतने सारे लोगों के बीच में बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है। अलग अलग नेशनैलिटी के लोग सब एक साथ नमाज पढ़ते हुए। जस्ट लुक एट दिस एंजल। जमात भी शुरू हो चुका है। अभी एक जमात पूरा हुआ था। सुहुफ इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। खाने पीने की चीज़ें, पिज़्ज़ा। I think we had Muhammad 6 years old. Muhammad 6 years old. Muhammad. इंशाल्लाह हम लोगों की ईद की नमाज हो गई और अब बारी आती है दावत की। लेट्स गो। आज यूके में मैंने पहली बार ऑटो देखा है। इंडिया याद आ गया। सेकंड राउंड तैयार होकर हम जा रहे हैं दावत पे। आज पूरे दिन ऐसा लगता है कि हम लोग मेट गाला के लिए तैयार हो रहे, पहले नमाज के लिए, फिर लोगों के घर घूमने जाने के लिए। चलो भैया, यहाँ से दावतें शुरू होती हैं। दावत स्टार्ट हो गई है। सी दिस डिलीशियस
dishes. Drinks. Some snacks. Biryani, chicken biryani, mutton korma, and this is some chicken dish. अभी सर्व नहीं हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे. आई एम सो एक्साइटेड टू ईट सेवैयाँ. इसमें बहुत कुछ है, यहाँ पे भी सेवई है. सो मेनी ऑप्शंस. बिस्मिल्लाह. No, it's not mine. It's Sabah auntie. सो बिरयानी भी सर्व हो गया है. सो मीठा टाइम. मीठा आउटसाइड सर्व हुआ है ताकि इसको और ज़्यादा अच्छे से एंजॉय किया जा सके. Daddy. अच्छा मामा का है, मामा का है, मामा. अभी जाएगा ना, कितने देर में करेगा? आप तो जाएंगे. मैं जाऊंगा सही बोल. वो तो आराम से चल देगा. बच्चों की यार एनर्जी कहाँ से आती है अंदर? कहाँ से लाते हैं लोग?